हे गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू द विजनरी वेब। तो आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वो है हमारा एक्सटर्नल एचटीएमएल। आज मैं आप लोग को बेसिकली एक्सटर्नल एचटीएमएल के बारे में बताऊंगा और उसको इम्प्लीमेंट करके भी बताऊंगा। तो एक्सटर्नल एचटीएमएल क्या होता है, उसका यूजेस क्या है, ये सारा चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या उसका यूजेज है। तो गाइज जैसे कि देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कोड एडिटर जो मेरा हम लोग सबलाइन के अंदर करते हैं उसको ओपन कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो आज मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी कि हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बेसिकली टॉपिक क्या पढ़ने वाले, एचटीएमएल के अंदर सी एचटीएमएल सीएसएस, उसके उसमें क्या एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है एंड इसका यूजेस क्यों करते हैं, इसको यूज क्यों करते हैं। जब हम लोग इंटरनल सीएसएस के अंदर लिख सकते हैं, उसको पेज को डिजाइन कर सकते हैं, तो इसका क्यों यूज करते हैं। एक्चुअली एक्सटर्नल सीएसएस होता है कि उसका एक अलग से फाइल बन जाता है। जैसे आप कुछ भी नाम देके डॉट सीएसएस के एक्सटेंशन से जब सेव करके और उस फाइल को इंपोर्ट करके जो एचटीएमएल का पेज है, एचटीएमएल का कोड जहाँ पे लिखे वहाँ पे जब आप इंपोर्ट करते हो और उस पेज के ऊपर जो सीएसएस मतलब जो स्टाइलिंग लगता है उसको एक्सटर्नल सीएसएस करते हैं। मतलब बेसिकली क्या, सीएसएस का कोड किसी और पेज पे हम लोग लिख चुके हैं और उसको एचटीएमएल के पेज पे इंपोर्ट करते हैं। तो और उस सीएसएस को स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं जो एचटीएमएल के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल सीएसएस। तो आप एक्सटर्नल सीएसएस होता है। और एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है, अब इंटरनल सीएसएस में मैं बता था कि आप इंटरनल सीएसएस एक पर्टिकुलर पेज को ही बस डिजाइन कर सकता है, बट आप एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू इंटायर वेबसाइट या इंटायर पोर्टल जो वेब पेज होता है उसको पूरा डिजाइन कर सकते हो एक एक्सटर्नल सीएसएस का फाइल से। तो यही डिफरेंस होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस में। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादा यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कोड इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे फाइल सेव करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉक टाइप करके फाइल लिख देता हूँ। डॉक टाइप करके मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए मुझे ऑप्शन देगा। तो आज हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस एक मैं फाइल बना देता हूँ यहाँ पे, और दूसरा फाइल मुझे फिर से बनाना है। तो उसके लिए मैं नया टैब इसमें ओपन करना पड़ेगा। तो मैं इसमें दूसरा टैब यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कुछ कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इस सेव अभी जो सीएसएस का कोड लिखेंगे इस नया वाला फाइल में लिखेंगे। तो इसको मैं फाइल क्या नाम दे, स्टाइल डॉट सीएसएस करके मैं इसको सेव कर दिया। अभी देखो ये हमारा एचटीएमएल का फाइल हो गया, ये हमारा सीएसएस का फाइल हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले एचटीएमएल के अंदर बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका वो सब लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। फाइल सेव कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि पहले जो नॉर्मल कंटेंट हम लोग बॉडी पे दिखाना चाहते हैं उसको लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग सीएसएस में दिखेंगे। तो चलते हैं हम लोग, पहले जो कंटेंट मुझे ब्राउजर्स पे विदाउट स्टाइलिंग दिखाना है उसको लिखते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं क्या कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा मुझे विदाउट सीएसएस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। जैसे H2 को ले लेता हूँ और एक पैराग्राफ को लिख करके उसके अंदर कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। तो जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे कंटेंट लिख चुके हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने कुछ भी सीएसएस यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। तो हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल सा कंटेंट लिखे हैं बॉडी के अंदर, जो भी मुझे ब्राउजर्स पे शो करना है, मीन्स दिखाना है, वो कंटेंट यहाँ पे लिख दिया। और मैं क्या करूँगा, इसको सेव करके चलता हूँ अपने फोल्डर पे जहाँ पे हम लोगों ने फाइल को सेव करके रखा है। तो हम लोगों ने फाइल यहाँ पे सेव करके रखा है HTML करके, मैं हमारा जो है इसमें एक्सटर्नल सीएसएस को मैं जो फाइल हम लोग सेव किए थे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो ओपन जैसे हम लोगों ने कर लिया, यहाँ पे देखिए तो H2 के अंदर हम लोग जो कंटेंट लिखे थे वो यहाँ पे आ गया, वेलकम टू द विजनरी वेब एंड वी आर हियर टू लर्न एक्सटर्नल सीएस। ये पैराग्राफ के अंदर का कंटेंट था। तो अभी देखिए दोनों का जो डिफॉल्ट कलर है वो दिख रहा है। मतलब यहाँ पे वेलकम टू द विजनरी वेब ये डार्क में इसलिए दिख रहा है और थोड़ा लार्ज फॉन्ट साइज दिख रहा है क्योंकि
ये हमारा H2 के अंदर था, तो इसके लिए इसका दिख रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक्सटर्नल CSS को अप्लाई करूंगा और इस जो हमारा बैकग्राउंड कलर है पूरा पेज का, मीन्स ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या वाइट है, इसको मैं किसी और कलर में चेंज करता हूँ। तो क्या कर, चलिए हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर पे फिर से और वहां चल के देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने अभी क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सटर्नल CSS जो मतलब CSS का फाइल है उसमें कोड लिखूंगा। तो हम लोग ने style.css करके फाइल लिखा था, उस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CSS लगाएंगे। अभी देखिए हम क्या बोले हैं, बॉडी का जो पेज है, पेज का कलर है बैकग्राउंड कलर, उसको हमें चेंज करना व्हाइट से किसी और कलर में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बॉडी लिख देता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई स्टाइल टैग या कुछ लिखने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ बाय डिफॉल्ट .css जब हम दे दिया एक्सटेंशन इस फाइल का, तो ये ऑटोमेटिक समझ लेता है कि CSS का फाइल है। तो यहाँ पे सीधा मैं जो भी टैग या जो भी क्लास यूज करना चाहता हूँ उसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉडी लिख देता हूँ। बॉडी के बाद यहाँ पे करली ब्रैसेस ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, अभी बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना है बॉडी का। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, बैकग्राउंड। देखिए यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ गया, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिख करके, और सेम जैसा हम लोग इंटरनल CSS में लिखते थे कि बैकग्राउंड कलर, उसके बाद कॉलन मीन्स प्रॉपर्टीज नेम, उसके बाद कॉलन एंड देन वैल्यू, उसके बाद सेमी कॉलन। ये हमारा मस्ट सिंटेक्स हो गया, ये देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो हम लोग एरर आएगा, मतलब जो आउटपुट चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट आएगा नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लिया, दे दिया। और यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ, वैल्यू कलर कोई सा भी चाहेंगे। तो हम लोग चलिए अभी कुछ अलग सा कलर कर दे, उस दिन हम लोग पाउडर ब्लू किए थे, आज ग्रीन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया। अभी सेलेक्ट करने के बाद इस फाइल को मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं चलूंगा फिर से ब्राउजर्स पे। तो ब्राउजर्स पे जाने के बाद मैं पेज को रिलोड करूंगा। तो देखिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये हमें यहाँ पे कुछ भी बैकग्राउंड कलर में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इस फाइल का जो कोड लिखा हुआ है style.css में, वो इस HTML के फाइल में इंपोर्ट नहीं किया हूँ, तो वो हमें इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हेड के अंदर हम लोग एक टैग लिखते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, इंटरनल CSS में स्टाइल टैग दे देते थे, उसके अंदर CSS डिफाइन करते थे। अभी हम लोगों ने CSS को क्या किया, एक अलग सा फाइल में लिखा है जो CSS का कोड है। तो अब उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए हम लोग लिंक टैग का यूज करते हैं, जो कि एक्सटर्नल CSS का फाइल होता है, उसको इंपोर्ट करने के लिए HTML के अंदर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिंक टैग दे दूंगा, लिंक टैग दिया एंड इसको यहीं पे देखो दे दिया। अभी दूसरा लिंक टैग को यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे दूसरा एक एट्रीब्यूट भी होता है, REL लिखना पड़ता है, उससे ये समझता है कि मतलब कौन सा फाइल है, मतलब CSS REL इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर स्टाइल शीट लिख देते हैं। स्टाइल शीट जैसे लिखते हैं तो ये समझ जाता है कि ये स्टाइलिंग मतलब CSS का फाइल यहाँ पे इंपोर्ट होने वाला है। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद फिर स्पेस देके अभी मुझे फाइल href एट्रीब्यूट को यूज करना है, जो कि किसी और फाइल को यहाँ पे यूज करता है। तो यहाँ पे href एट्रीब्यूट को यूज करता हूं। तो यहाँ पे मैं href यूज किया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे जो फाइल मुझे इंपोर्ट करना उस फाइल का नाम दे देना। अगर ये डायरेक्ट जिस फोल्डर में ये सेम ये भी फाइल है, जिस फोल्डर में ये external.css.html फाइल है, उसी फोल्डर के अंदर अगर style.css है तो मुझे बस फाइल का नाम देना। अगर ये किसी और फोल्डर में रहता है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पाथ सेट करके यहाँ पे फाइल नेम देना होता है। तो अभी मेरा क्या है एक्चुअली, ये style.css एंड external_css.html फाइल दोनों एक ही फोल्डर में। तो मैं सीधा यहाँ पे style.css करके फाइल का नाम दे दूंगा। तो मैं style.css करके दे देता हूँ। अभी CSS ये फाइल का नाम दे दिया। अभी मुझे इस फाइल को सेव करता हूँ। सेव करके जैसे मैं ब्राउजर्स पे जाऊंगा तो अभी आप लोग को ये क्या होगा, डिफरेंस दिखेगा। जो मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट किया हूँ इस फाइल में, तो वो इस बॉडी का बैकग्राउंड कलर यहाँ से इस फाइल से इंपोर्ट कर चुका है। इंपोर्ट क्यों किया, इस कोड के इस लिंक के टैग के कारण यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। इस
टैग को यूज करके हम लोग स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल या सी एस एस का फाइल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया और इसको सेव भी कर लिया। चलते हैं हम ब्राउजर्स पे, वहां पे देखते हैं। तो अभी ब्राउजर्स पे मैंने पेज को रिलोड नहीं किया, तो अभी जैसा व्हाइट कलर दिख रहा था मुझे, वो पूरा व्हाइट ही दिख रहा। अभी मैं इसको रिलोड करता हूँ, देखता हूँ। रिलोड जैसे ही किया, देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर सेट किया था इस कोड में। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया था, तो हमारा ये जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन आ गया। तो इसी तरह हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं। तो इससे क्या हो गया, आप एक्सटर्नल सीएसएस में क्या हो गया, आप डिफरेंट डिफरेंट पेज के लिए आप यहाँ पे एक ही जगह पे कोड लिख सकते हो और हर पेज में इस फाइल को बस लिंक टैग से इंपोर्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। तो वो हो जाता है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस में ये थोड़ा इजी पड़ जाता है। तो अभी दूसरा चीज मुझे और क्या देखना है, जैसे यहाँ पे देखो कलर क्या है, इसका ब्लैक है और ये राइट लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो मुझे इसको दोनों पैराग्राफ को, मतलब पैराग्राफ और हेडिंग टैग को यहाँ पे सेंटर में लेके आना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पैराग्राफ को सेंटर में लेके आता हूँ, पैराग्राफ और हेडिंग टैग को। तो मैं क्या करूँगा, फिर से मुझे स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल पे चलना पड़ेगा और यहाँ पे मैं इस बॉडी टैग के बाहर जाऊंगा, क्योंकि अभी बॉडी टैग का मुझे कुछ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे H2 टैग लिया था, H2 टैग यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करके मैं इसके अंदर क्या मुझे जो स्टाइलिंग सेट करना है वो लिख देता हूं। तो मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को सेंटर में लाना है। तो उसके लिए सीएसएस में प्रॉपर्टीज होता है टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन करके प्रॉपर्टीज होता है। अब मुझे या तो आप लेफ्ट में रख सकते हो, सेंटर में रख सकते हो, राइट में रख सकते हो। तो मुझे अभी एक्चुअली सेंटर में लेके आना, तो मैं यहाँ पे सेंटर वैल्यू डाल दूंगा और सेंटर वैल्यू डालने के बाद फिर मुझे क्या करना, अभी पैराग्राफ जो लिखा था उसको भी मुझे सेंटर पे लेके आना है। तो मैं पी टैग में भी सेम यही प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन का लगा दूंगा। तो अभी लगा दिया। अभी फाइल को मैं सेव करूंगा और इस HTML फाइल को मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अभी बस इसमें style.css फाइल में मैं सेव किया और लिख करके और सेव किया। चलता हूं उसके बाद ब्राउजर्स पे चलेंगे। तो देखिए अभी जब रिलोड करेंगे इस पेज को तो हमें ये दोनों टेक्स्ट, दोनों यहाँ पे कंटेंट सेंटर में आके दिखेगा। तो जैसे देखिए अभी मैं रिलोड कर दिया और दोनों हमें कहाँ पे, यहाँ पे सेंटर में आके दिख रहा। अभी मुझे इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर किसी और कलर में लेके आते हैं। मान लो मैं इसका रेड कर दूंगा, टेक्स्ट कलर मुझे रेड करना है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर फिर से इसमें चलता हूँ style.css में। अभी दोनों का प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख चुका हूँ, दोनों का टैब लिखा हूँ। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे सीधा यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी लिखना है। तो कलर प्रॉपर्टी लिखूंगा और कलर का वैल्यू क्या देना है, मुझे रेड करना है। तो मैं यहाँ पे रेड लिख दूंगा, रेड लिखा और सेम प्रॉपर्टी मुझे लिखना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे चलूंगा, इसको सेव करूंगा, तो फिर मुझे इस HTML फाइल में कुछ भी नहीं करना। अभी सीधा चलेंगे हम लोग ब्राउजर्स पे। तो ब्राउजर्स को अभी रिलोड नहीं किया, तो ये बाय डिफॉल्ट कलर जो उसका है ब्लैक वो दिख रहा। अभी मैं क्या करूंगा, रिलोड कर दूंगा। तो रिलोड किया तो देखिए यहाँ पे हमारा कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर फर्दर कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते। तो गाइज आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नया टॉपिक को लेकर के। अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियोस आपको ये अच्छा लगा हो तो आप वीडियोस को लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।